बहुत से कॉन्ट्रैक्टर काम अच्छा करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी लॉस में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम की समझ नहीं है। अगर आप भी टेंडर प्रोसेस, एग्जीक्यूशन, पेमेंट्स, डिलेज और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, देन दिस चैनल इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग सिंप्लीफाइड। मेरा नाम मनीष वर्मा है और मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम में काम कर रहा हूँ। मैंने ग्राउंड लेवल पर टेंडर प्रोसेस, एग्रीमेंट, डिस्प्यूट्स, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज सब देखे हैं। इस चैनल पर मैं आपके साथ सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पे सब नॉलेज शेयर करूँगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वर्क एग्जीक्यूट करना, मटेरियल सप्लाई करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना। एग्जांपल्स के लिए रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स, फर्नीचर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट सप्लाई, मेंटेनेंस एंड मैन पावर सर्विसेज। गवर्नमेंट हर साल बहुत बड़ा बजट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट के लिए स्पेंड करती है, जिसका काफ़ी हिस्सा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन बन सकता है? इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या एलएलपी, ये सब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस। वेरियस डिपार्टमेंट्स जैसे कि स्टेट पीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेलवेज, जल शक्ति विभाग, पीएसयूज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, ये सब अपने कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू टेंडर प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाते हैं। इन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन या एनलिस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एंड एनलिस्टमेंट प्रोसेस की क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरह से आप अप्लाई करते हैं, ये सब मैं आपको अलग वीडियो में शेयर करूँगा। टेंडर्स कहाँ मिलते हैं? आजकल मोस्ट टेंडर्स ऑनलाइन पब्लिश होते हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म है CPPP, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, स्टेट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक पोर्टल, GEM पोर्टल, जहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। इन पोर्टल से आप टेंडर सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं एंड बिड सबमिशन करते हैं। टेंडर प्रोसेस का बेसिक फ्लो। यूजुअली टेंडर प्रोसेस कुछ इस तरह से फॉलो होता है। स्टेप 1, डिपार्टमेंट टेंडर पब्लिश करता है और अपनी रिक्वायरमेंट के साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल कंडीशंस अपलोड करता है। स्टेप 2, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके स्टडी करता है। स्टेप 3, रेट एनालिसिस और कॉस्टिंग होती है साइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। स्टेप 4, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स सबमिट होती हैं। स्टेप 5, टेक्निकल स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन होती है। स्टेप 6, फाइनेंशियल बिड ओपन होती है। स्टेप 7, एलिजिबल बिडर को वर्क अवार्ड होता है। यूजुअली लोवेस्ट बिडर को, जिसे हम L1 कहते हैं, उसे ये वर्क अवार्ड हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेंडर जीतना एंड गेम नहीं है, बल्कि रियल गेम इसके बाद ही शुरू होता है। इसके बाद आते हैं एग्रीमेंट क्लॉजेज, साइट इश्यूज, मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, रनिंग बिल्स, पेमेंट फॉलोअप, डिलेज, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्स्ट्रा आइटम्स, पेनल्टीज, क्लेम्स, डिस्प्यूट्स, और यहीं पर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक्स करते हैं। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा? इस चैनल पर हम सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट्स कैसे समझें, BOQ और रेट एनालिसिस कैसे करें, हिडन एग्रीमेंट क्लॉजेस कैसे आइडेंटिफाई करें, लॉस मेकिंग टेंडर्स कैसे अवॉइड करें, पेमेंट इश्यूज कैसे हैंडल करें, ऑफिशियल लेटर्स किस तरह से लिखें, कॉन्ट्रैक्टर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड में हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग सिंप्लीफाइड। यहाँ पर हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम को सिंपल, प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल तरीके से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।